Hello students, I am Muhammad Tariq from Learn Well with Tariq Sir, presenting a new video for the students of class 10th from English NCERT book First Flight। तो फर्स्ट फ्लाइट की आज हम पोम पढ़ेंगे। 8वीं पोम है ये, द ट्रीज़, और इस पोम को लिखा है एड्रियन रिच ने। एड्रियन रिच ये कौन है, ये किस तरह की पोइट हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, इनको जानने के लिए इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो इसी चैप्टर के इसी पोम के आखिर में लिखा हुआ है उसे देखते हैं। एड्रियन रिच वॉज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, USA इन 1929। तो एड्रियन रिच जो हैं वो बाल्टीमोर, मैरीलैंड जो USA में पड़ता है, वहाँ 1929 में पैदा हुई। शी इज़ द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, और ये ऑथर हैं अराउंड 20 वॉल्यूम्स की पोइट्री इन्होंने, यानी बहुत ज़्यादा पोइट्री की है, बहुत ज़्यादा इन्होंने पोम्स लिखी हैं। एंड हैज़ बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट एंड अ रेडिकल पोएट, और ये फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट अ पर्सन हु सपोर्ट द फेमिनिज्म, जो वीमेन की बात करे, जो वीमेन एम्पावर की बात करे, जो वीमेन के हुकूक और उनके राइट्स की बात करे, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। एंड रेडिकल पोएट मीन्स रिफॉर्मर, यानी इन्होंने अपने पोम के ज़रिए समाज को सुधारने की और उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की है। तो ये था शॉर्ट इनका इंट्रोडक्शन इस पोम के जो पोएट हैं उनका। अब आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में यानी इस पोम का हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को हम सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ आपको पता है कि मैं क्लास 10th के सारे पोम का पोएटिक डिवाइसेस को भी सॉल्व करता हूं, तो इस पोम की भी पोएटिक डिवाइसेस को भी हम सॉल्व करेंगे। द ट्रीज़, दिस पोम हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग। इस पोम का एक सिम्बॉलिक मीनिंग है, यानी अगर आप इस पोम को इसके लिटरेरी मीनिंग पर आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो आपको कभी भी कोई बात पूरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमने इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग निकाला, और यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग है द ट्रीज़ आर रिप्रेजेंटिंग द वीमेन, यानी ट्रीज़ जो हैं उनसे मुराद है, उनका मतलब जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं औरतों को। औरत की बात द ट्रीज़ पोम के ज़रिए एड्रियन रिच कर रही हैं। ओके, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? कह रहे हैं कि क्या कोई फॉरेस्ट, कोई जंगल बगैर ट्रीज के हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि फॉरेस्ट तो उसी को बोलते हैं जहाँ पेड़ हों, जहाँ ट्रीज हों, तो कोई ट्रीज के बगैर कोई फॉरेस्ट कैसे हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज़ इन दिस पोम, और इस पोम के अंदर ट्रीज़ कहाँ हैं, पेड़ कहाँ हैं? एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ चले जाते हैं? यानी बात कर रहे हैं औरतों की। पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, इसमें अगर औरतें ना हों, तो ट्रीज़ मीन्स औरत, अगर औरतें ना हों तो कैसा रहेगा? बगैर औरत के दुनिया बन ही नहीं सकती, दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इस पोम के अंदर औरतों की क्या बातें होती हैं, वो कहाँ चली जाती हैं, क्या करती हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं इस पोम को। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Trees inside means जो अंदर के पेड़ हैं, जो अंदर रहते हैं, यानी वो औरतें जो घर में रहती हैं, जो अंदर रहती हैं, जो इंडोर रहती हैं, कभी भी आउटडोर नहीं होती। आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट,
अब वो रेडी हैं, तैयार हैं, प्रिपेयर कर रही हैं जंगल में जाने के लिए। यानी अब औरतें जो हैं, जो वीमेन हैं, जिन्हें पहले एक प्रथा के तहत या कस्टम के तहत, रीति और रिवाज के तहत उनको घरों में रखा जाता था, उनको इंडोर किया जाता था, पोर्ट कर रही हैं कि अब वो ज़माना चला गया कि औरतें घर में रहेंगी। अब सारी की सारी औरतें जंगल में जा रही हैं, यानी दुनिया में निकल रही हैं अपने काम काज के लिए। हर जगह जहाँ भी वो रहती हैं वहाँ से बाहर निकल रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, यानी जो फॉरेस्ट है, जो जंगल थे, जो दुनिया थी, जो जंगल था, वो अभी तक इन सारे दिनों में, इससे पहले क्या था? एम्प्टी था, बिल्कुल खाली था। यानी अगर किसी फॉरेस्ट में ट्रीज़ ना हो, किसी दुनिया में, किसी वर्ल्ड में, किसी मुल्क में औरतें ना हो, तो ऐसा लगेगा कि वो वर्ल्ड, वो दुनिया, वो मुल्क, वो कंट्री बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो फिर बर्ड्स कहाँ बैठेंगी? नो इंसेक्ट्स हाइट, और आपको पता है कि ट्रीज़ के जो ट्रंक होता है, उसकी जो रूट्स होती हैं, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, वहाँ पर इंसेक्ट्स बैठते हैं, छुपते हैं। तो जब ट्रीज़ ही नहीं होगा तो ये सब कहाँ छुपेंगे? नो सन बड़ी इट्स फीट इन शैडो, बड़ी मीन्स हाइड, तो कोई भी सन छुप नहीं सकता, छुपा नहीं सकता अपने पैरों को साए में। मतलब ये है कि जब आसमान से सूरज की किरणें ऊपर पड़ती हैं, पेड़ के ऊपर पड़ती हैं, तो वो बिल्कुल साफ नहीं होती। वो जो पेड़ होता है वो अपने अंदर सारी चीज़ों को, सारी रोशनी को, ब्राइटनेस को अब्जॉर्ब कर देता है, और ऐसा लगता है कि जो वो सन की जो शाइनिंग थी वो बड़ी हो चुकी है शैडो में। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, और ये फॉरेस्ट जो अभी तक जिसकी सारी रातें बिल्कुल एम्प्टी थी, खाली थी, यानी अभी तक औरतें घरों में रहती थी, इंडोर्स रहती थी, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। अब ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है, यहाँ की जो ट्रीज़ हैं, यानी यहाँ की जो औरतें हैं, वो औरतें इंडोर से आउटडोर हो रही हैं, घर के बाहर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। औरतें अब बाहर निकल रही हैं, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। वो हर जगह जा रही हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, या कंपनी हो, या ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या खेत खलिहान हो। कोई भी जगह ऐसी नहीं है, कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जहां आज औरतों को रिप्रेजेंट करने वाली कोई औरत ना हो। तो हर जगह औरतें अब इस पोजीशन में आ चुकी हैं कि वो अपने राइट की बात कर सकें, अपने हुकूक की बात कर सकें, अपने लिए लड़ सकें। तो ये था पहला स्टेंजा इस पोम का। आइए दूसरा स्टेंजा देखते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in a veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic door. इस दूसरे स्टेंजा के अंदर पोएट कह रहे हैं कि ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, जो पेड़ के जो रूट्स हैं, ट्रीज़ के जो रूट्स हैं, वो पूरी रात काम करते हैं, यानी पूरी रात तैयार रहती हैं। किस लिए? टू डिसएंगेज। डिसएंगेज मीन्स टू सेपरेट। इंगेज मीन्स होता है इन्वॉल्व होना, डिसएंगेज मीन्स सेपरेट होना, अलग हो जाना। तो अलग होने के लिए, अलग करने के लिए किनको? देमसेल्व्स, अपने आप को, यानी औरतें अपने आप को अलग करने के लिए किससे? फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर्स, वरांडा फ्लोर से, घर की जो चार दीवारी होती है उससे। वरांडा फ्लोर अ रूफ्ड प्लेटफॉर्म अलोंग द आउटसाइड ऑफ होम, जो घर के बाहर का जो छज्जा होता है उसे बोलते हैं वरांदा। तो उस वरांदे से अब बाहर निकल रही अपने आप को, यानी औरतें जो हैं वो घर के बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो लीव्स हैं यानी जो पत्ते हैं, जो पेड़ों के, दरख्तों के और ट्रीज़ के जो पत्ते हैं, स्ट्रेन मीन्स मेक एफर्ट टू मूव, ये भी मूव करने के लिए, बाहर निकलने के लिए
कोशिश कर रही, कहाँ तक, ग्लास तक, यानी खिड़कियों तक आने की। औरतें पहले घरों से खिड़कियों तक आने की कोशिश कर रही हैं, जैसा कि पत्ते आने की कोशिश करते हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन्स टायर्डनेस। जो छोटी छोटे ट्विग्स हैं, जो स्मॉल स्टेम हैं, वो छोटी छोटे ट्विग्स, छोटे छोटे जो ब्रांचेस हैं, वो स्टिफ मीन्स अकड़ चुकी हैं टायर्डनेस से, वो बिल्कुल थक चुकी हैं। घर में रहते रहते उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल थक चुकी हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउस, लॉन्ग क्रैम्प्ड मीन्स रिस्ट्रिक्टेड, यानी बहुत दिनों तक उनको घर में रखा गया, उनको इंडोर किया गया। एंड बाउस मीन्स ब्रांचेज, तो जो घर में रखी हुई ब्रांचेज हैं, जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे, जिनके ऊपर पाबंदियां थी, जिनके को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, जिनको इंडोर किया जाता था, वो बॉब्स मीन्स वो ब्रांचेज, यानी वो औरतें शफलिंग अंडर द रूफ, वो अब क्या कर रही हैं, शफल कर रही हैं, मीन्स मूव कर रही हैं अंडर द रूफ, और अब वो रूफ के नीचे आ रही हैं। कैसे? लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जैसा कि एक पेशेंट होता है, वो हॉस्पिटल के अंदर रहते 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 बिल्कुल उकता जाता है, टायर्ड हो जाता है, और जो ही उसे मौका मिलता है, जब डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करने वाले होते हैं, तो वो बिल्कुल जल्दी में होता है, बिल्कुल जल्दी में होता है। हाफ डेज्ड अगरचे भी वो हो, यानी हाफ कॉन्शियस हो, उसे कुछ हॉस्पिटल में रहते रहते कमज़ोरी आ जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, दरवाजे की तरफ भागता है, चाहता है कि कैसे इस हॉस्पिटल से जल्दी से मैं छुटकारा पा जाऊं और अपने घर को चला जाऊं। इसी तरीके से जो औरतें हैं वो औरतें इंडोर्स रहते रहते, घर में रहते रहते बिल्कुल थक चुकी हैं, टायर्ड हो चुकी हैं, और अब वो बाहर निकलना चाहती हैं, कैसे, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह। ओके, तो ये था दूसरा स्टैंजा। अब आइए इसका तीसरा स्टैंजा देखते हैं। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, in the sky is still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब पोएट ये कह रही हैं अपने बारे में, आई सिट इनसाइड, मैं कमरे के अंदर बैठी हुई हूँ, मैं अंदर हूँ, डोर्स ओपन्स टू वरांदा, और जो उस कमरे के जो दरवाजे हैं, वो दरवाजे खुलते हैं वरांदा की तरफ, वरांदा की जानिब वो खुलते हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लेटर्स लिख रही हूँ, बड़े बड़े लेटर्स लिख रही हूँ, इन विच आई स्कर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और मैं ये बात उसमें नहीं लिख रही हूँ कि कैसे औरतें डिपार्चर करेंगी जंगलों की जानिब अपने घरों से, कैसे वो अपने घरों से निकलकर जंगल की तरफ जाएंगी, फॉरेस्ट की तरफ जाएंगी, कैसे औरतें दुनिया की तरफ जाएंगी, सारे दुनिया के जो मैदान हैं उसमें काम करेंगी, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, फैक्ट्रियों में, इस तरह की जो जगहें हैं, यानी दुनिया में जहाँ मर्द काम करते हैं, वहाँ औरतें कैसे जाकर काम करेंगी। डिपार्चर मीन्स टू मूव, जाना, तो कैसे वहाँ जाकर काम करेंगी, मैं इसके बारे में नहीं लिख रही हूँ। इसका असली मीन्स कोई काम मुश्किल से करना, शायद कि कोई काम करना, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, लेकिन जो रात है वो बिल्कुल फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, और आसमान पर जो मून है वो मून चमक रहा है, शाइन कर रहा है, कहाँ, इन द स्काई स्टिल ओपन, जो बिल्कुल खुले आसमान में अब भी वो चमक रहा है, शाइन कर रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, जो पत्तियों की जो ब्रांचेस, पत्तियों की जो स्मेल है, जो उसकी खुशबू है, एंड लीचन बोलते हैं फंगस। आपने देखा होगा पेड़ों के अंदर एक किस्म का फंगस हो जाता है, जिसे बाद जगह लासा बोलते हैं, लासा, तो वो लासे जो हैं उसकी एक महक है, उसकी एक खुशबू है, उसकी एक स्मेल है, जो कहाँ पहुँच रही है, स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, जैसा कि रूम के अंदर कोई वॉइस पहुँच जाती है। इसी तरीके से रूम के अंदर अगर कोई स्प्रे मारे या परफ्यूम लगाए तो उसकी महक जो है वो पूरे रूम में पहुंचती है। इसी तरीके से जो लीव्स हैं और जो लीचन हैं, उनके अंदर जो लाशें हैं, जो फंगस हैं, उसकी स्मेल भी पूरे जंगल में फैल रही है।
ओके, तो इस स्टैंजा में पोएट ने अपनी कंडीशन के बतलाई है कि वो किस कंडीशन में हैं और क्या कर रही हैं। अब आइए देखते हैं लास्ट स्टैंजा को। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Whisper means to talk silently, धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे कुछ बोलना। तो पोएट करें माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे जो सर है मेरा उसमें विस्पर्स भरे हुए हैं, यानी औरतें जो हैं जो बातें करती रहती हैं धीरे धीरे अपने घरों में बाहर निकलने के बारे में, वो सारी की सारी बातें मेरे माइंड में, मेरे सर में वो भरी पड़ी हैं। मेरा सर उन सब चीज़ों से फुल है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन कल ये साइलेंट हो जाएगा। जो विस्पर्स मेरे माइंड में, मेरे हेड में जो गूंज रही है, जो चल रही है, वो क्या हो जाएगी, कल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि कल औरतें घरों से बाहर निकल जाएंगी, इनडोर से आउटडोर्स हो जाएगी, तो जितनी भी विस्पर्स है वो सब ख़त्म हो जाएगी और मुझे सुकून मिल जाएगा। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो अब टूट जाएंगे, जो पाबंदियां हैं वो अब हट रही हैं, वो सब हट जाएंगी। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, क्यों? क्योंकि जो ट्रीज हैं, जो औरतें हैं, वो सबको स्टम्बल मीन्स होता है ठोकर मारना, ठोकर मारकर आगे बढ़ जाना। तो और जो ट्रीज हैं, जो औरतें हैं, वो ठोकर मारकर दुनिया को, लोगों को बढ़ रही हैं आगे इनटू द नाइट, चाहे वो रात में निकलें चाहे दिन में निकलें, किसी भी वक्त निकल जाएंगी। विंड्स रश टू मीट देम, और अब जब वो ट्रीज़ बाहर निकलते हैं तो उनकी मुलाकात किससे होती है, वो मीट किससे करते हैं, तेज़ हवाएं उनसे बिल्कुल मिल जाती हैं और उसी हवा के साथ ये पेड़, ये ट्री जो हैं वो बहने लगते हैं और चलने लगते हैं। तो इसी तरीके से यानी जो औरतें हैं जब वो अपने घर से निकलती हैं तो उनके साथ मर्द मिलते हैं और फिर मर्द और औरतें दोनों मिलकर रिफॉर्म करती हैं, समाज को बढ़ाती हैं, समाज को आगे बढ़ाती हैं और समाज को सुधारती हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और कहते हैं जो मून है, जो चाँद है, वो अब मिरर मीन्स सेल्फ, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति शीशे में, मिरर में अपना चेहरा देखता है तो उसको क्या दिखता है, उसका खुद अपना अक्स दिखता है, वो सेल्फ खुद वो दिखता है। तो कह रहे हैं कि जो मून है वो अब टूट रहा है, बिल्कुल मिरर की तरह, कांच की तरह, जैसा कि कांच टूट जाता है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और जब आपने देखा होगा जब किसी भी जब भी कोई पेड़ किसी मून के बिल्कुल सामने आता है तो ऐसा लगता है कि मून, और आप उसके पीछे खड़े हों और पहले आपके पेड़ हो और उसके बाद मून हो, तो ऐसा लगता है कि मून टूट के चुका हो, वो पीसेस में बटा हुआ हो। क्यों? इसलिए कि पत्ते उसको, जो पेड़ होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो उसके लीव्स होते हैं, वो पूरे मून को आपको देखने नहीं देती, तो आपको लगता है कि मून ये टूट रहा है। ओके, तो ऐसे ही जो समाज में रिस्ट्रिक्शन था औरतों के लिए, ये सब बिल्कुल टूट जाएगा और औरतें बाहर मैदान में निकलेंगी और मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी और समाज को रिफॉर्म करेंगी। ओके, तो ये थी ये पोम जिसका हमने वर्ड्स बाय वर्ड्स हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा एंड डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को भी हमने सॉल्व किया। अब इस चैप्टर के पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले ये बतला दें कि दिस पोम हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स। ये जो पोम है ये फ्री वर्स में लिखी हुई है। फ्री वर्स का मतलब वो होता है कि जब किसी पोम के अंदर कोई भी राइम स्कीम ना हो तो ऐसी पोम को हम बोलते हैं फ्री वर्स में लिखी हुई पोम। ओके, अब आइए इसके दूसरे डिवाइसेस देखते हैं। तो यहाँ तो राइम स्कीम है नहीं, ये तो उसमें लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं इसमें, यहाँ क्या है, इंजैबमेंट। इंजैबमेंट आप जानते हैं कि जब भी विदाउट पंक्चुएशन कोई भी सेंटेंस एक या दो लाइन से ज़्यादा में आए तो उसे बोलते हैं इंजैबमेंट। तो यहाँ देखिए,
ये जो फर्स्ट सेकंड लाइन है, द फॉरेस्ट, यहाँ से द फॉरेस्ट, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये बिल्कुल देखिए लास्ट में यहाँ आकर, जब जहाँ ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, यहाँ आकर मॉर्निंग पर, मॉर्निंग तक कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, तो ये हो गया इंजैबमेंट। तो इंजैबमेंट किसे बोलते हैं कि जब किसी को के जब भी कोई सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइन में आए लेकिन उसमें कोई भी पंक्चुएशन ना हो, तो उसे बोलते हैं इंजैबमेंट। तो इस पोम के अंदर, इस स्टैंजा के अंदर सबसे पहली चीज़ इंजैबमेंट है। देन वी विल सी एनाफोरा। इस पोम के अंदर एनाफोरा है। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा इज व्हेन टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन स्टार्ट विद द सेम वर्ड्स, तो उसे बोलते हैं एनाफोरा। यहाँ एनाफोरा क्या है? नो नो। देखिए दो लाइन सेम वर्ड से शुरू हो रही है, तो इसे बोलते हैं एनाफोरा। ओके, उसके बाद तीसरी चीज है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हेन द नॉन ह्यूमन थिंग्स इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी। जब किसी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाए तो उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ क्या है पर्सोनिफिकेशन? यहाँ कह रहे हैं कि सन एंड फीट, सन जो है अपने फीट को बरी करता है, छुपाता है, हालांकि सन का फीट हो ही नहीं सकता, फीट तो ह्यूमन का होता है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, यानी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई। एंड क्या है चौथी चीज इसमें है इमेजरी। इमेजरी क्या है कि यहाँ ट्रीज को इमेजिन किया गया है एक औरत के तौर पर, वीमेन के तौर पर, और फिर पूरी बातें उसमें कही गई हैं कि ट्रीज इनसाइड मूविंग आउट इनटू द मूविंग आउट। कैसे पेड़ चल सकते हैं, कैसे पेड़ मूव कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इमेजिन किया गया है। ओके, तो इस स्टैंजा के अंदर एक सबसे पहली चीज़ इंजैबमेंट। वो इंजैबमेंट कहाँ है? दूसरी लाइन से शुरू हो रहा है आखिरी लाइन तक, इसलिए कि कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, तो ये हो गया इंजैबमेंट। एनाफोरा है, एनाफोरा इसलिए कि दो सेम वर्ड से दो लाइन शुरू हो रही है, नो इंसेक्ट्स हाइड, नो सनबडी, हो गया एनाफोरा। तीसरी चीज पर्सोनिफिकेशन, यानी जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाए तो उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। और चौथी चीज इमेजरी है कि यहां इमेजिन किया गया है कि ट्रीज भी मूव कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा के अंदर भी इमेजरी है, पर्सोनिफिकेशन है एंड सिमिली है। पर्सोनिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। ट्विक्स स्टिफ, कि टहनियाँ अकड़ गई। अकड़ना ये तो इंसान का काम है, इंसान अकड़ता है, ह्यूमन अकड़ के अंदर अकड़ होती है। या इसी तरीके से लॉन्ग क्रैम्प बॉब्स शफलिंग। शफलिंग मीन्स मूव करना। मूव कौन कर सकता है? जो ह्यूमन होगा वो मूव करेगा, नॉन ह्यूमन थिंग्स मूव कर नहीं सकती। ये है। तो यहाँ ऑल नाइट रूट्स वर्क टू डिस्चार्ज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। वरांडा फ्लोर तक ये कोई व्यक्ति जाएगा, कोई ह्यूमन जाएगा, ये पेड़ और रूट्स कैसे चलकर जा सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। दूसरी चीज़ इसमें इमेजरी है। इमेजरी इसलिए है कि पेड़ को इमेजिन किया गया है एक औरत के तौर पर कि वो चलती है, वो शफल करती है, वो बरामदा तक आती है, वो सेपरेट होती है, इसलिए कहा गया है यहाँ इमेजरी है। और यहाँ सिमिली है। सिमिली का मतलब यह है कि देखिए इसको इस स्टैंजा को कंपेयर किया गया है डिस्चार्ज पेशेंट से, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, कि जिस तरीके से न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट वांट्स टू गो कम आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड वांट्स टू गो हिज होम। वो अपने घर जाना चाहता है, वो हॉस्पिटल से निकलना चाहता है, वो हाफ डेज्ड होता है। इसी तरीके से पेड़ भी, ट्रीज भी
वो अभी तक रहते एक जगह रहते वो थक चुके हैं, औरतें बिल्कुल थक चुकी हैं, वो एग्जॉशन का शिकार हैं, इसलिए वो भी बाहर आना चाहती हैं। तो यहाँ क्या है, सिमिली है। तो इस स्टैंजा के अंदर सिर्फ 3 चीज़ है, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन एंड सिमिली। ओके, थर्ड स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा के अंदर एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज अ रिपीटेड यूज ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स में किसी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन है फॉरेस्ट, फ्रॉम, स्काई, स्टिल, लीव्स, लिचन। तो ये देखिए, ये है लॉन्ग, लेटर्स, ये सब एलिट्रेशन है। 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव वर्ड्स जब आ जाएं तो उसे का जब रिपीटेशन हो तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ देखिए, लॉन्ग लेटर्स, फॉरेस्ट, फ्रॉम में एफ साउंड है, लॉन्ग लेटर्स में एल साउंड है, स्काई, स्टिल में एस सा साउंड है, लीव्स, लीचन में ला साउंड है। ओके, तो यहाँ हो गया एलिट्रेशन। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इसमें भी सिमिली है, क्योंकि इसको भी लाइक अ वॉइस, तो इसको भी वॉइस से कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ सिमिली है। ओके, लेट्स सी द लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा के अंदर पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कि जब किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाए तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ट्रीज स्टम्बलिंग, कि ट्रीज जो हैं एक दूसरे को ठोकर मार रहे हैं, ट्रीज ठोकर मार नहीं सकते, यानी ट्रीज नॉन ह्यूमन हैं, उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी गई, इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। और दूसरी चीज़ इसमें है सिमिली, यहाँ देखिए कंपेयर किया गया है लाइक अ मिरर से। ओके, तो इस पोम को हमने देख लिया, इसका वर्ड्स बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को भी हमने सॉल्व किया, और साथ ही साथ पोएटिक डिवाइसेस को भी हमने देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। अगर आप टीचर्स हैं तो आप अपने टीचर्स, दूसरे दोस्त टीचर को भी शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही यूज़फुल और इतनी ही बेनिफिशियल हो सके जितना कि आपके लिए है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।